Hello students, welcome to class 10th English worksheet. Today we have a literature passage from our textbook and the chapter Letter to God. Read the following extract carefully and answer the questions that follow. The hailstorm completely destroyed Lancho's crops, which made him very dejected and depressed. He wrote a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos to save him and his family. The postmaster who read the letter lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. हाँ, क्या हुआ था? हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी सारी फसल जो है, क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और लेंचो जो है बहुत ही डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड फील कर रहा था. अब ऐसे में उसको किसी के ऊपर फेथ नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि फसल तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो फार्मर था, उसकी अर्निंग उसी से होती थी. तो ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने गॉड को लेटर लिखा क्योंकि उसको सारा फेथ जो है उसका सिर्फ गॉड में था. In the letter, he asked God to send him 100 pesos. कितने पैसे मांगे उसने? 100. To save him and his family. अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए. जब पोस्ट मास्टर ने लेटर वहां पर जो है देखा, क्योंकि उस पर एड्रेस गॉड का लिखा हुआ था टू गॉड. एड्रेस की जगह जहां पर हम एड्रेस लिखते हैं वहां पर टू गॉड लिखा हुआ था. तो उसको पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर उसने देखा कि इस आदमी का कितना ज्यादा विश्वास है भगवान में, तो हमें इसका विश्वास जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए, हमें इसकी कुछ हेल्प करनी चाहिए. ही आस्क्ड द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड्स टू गिव चैरिटी. उसने अपने फ्रेंड से और अपने एम्प्लॉइज से कहा कि भाई थोड़ी सी चैरिटी के लिए जो है मदद कर दो इसकी, और कुछ हेल्प हो जाएगी. हाउएवर दे वर एबल टू collect only a little more than 50 pesos as requested for by Lancho. लेकिन फिर भी वो सारा कुछ करके जो लेंचो ने डिमांड करी थी गॉड से 100 पेसोस की, उसका लगभग ये मोर देन 50% से कुछ ज्यादा कलेक्ट कर पाए. द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन इनवेलप. पोस्ट मास्टर ने उस पैसे को एक इनवेलप में रखा और उसको उस पर एड्रेस जो है वो लेंचो का लिख दिया. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Sunday को Lancho रोज से कुछ जल्दी आ गया. जब से उसने लेटर ड्रॉप किया था मेल बॉक्स में, तब से वो ऑलमोस्ट डेली ही आता था और ये देखने के लिए कि कोई हमारा लेटर तो नहीं आया. उस दिन संडे था और उस दिन तो उसको पक्का भरोसा था कि आज तो हमारा लेटर जो है जरूर आएगा और गॉड हमें पैसे भेज रहे होंगे. तो आते ही उसने पूछा कि हमारा कोई लेटर आया है. पोस्ट मास्टर ने लेटर उसको खुद हैंड ओवर कर दिया और अब वो ये देख रहा था कि देखो हमने एक अच्छा काम किया है. तो उसको एक अंदर से बड़े संतोष की फीलिंग हो रही थी, अच्छा लग रहा था उसको किसी की हेल्प करके. किसी की जब हेल्प हम करते हैं तो हमें अंदर से खुशी होती है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो ने जब लिफाफा खोला और उसमें मनी को देखा, पैसे को देखा, तो उसको बिल्कुल भी जो है जरा भी उस पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो विश्वास था कि भगवान उसको पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन उसको गुस्सा आया कब? जब उसने पैसे को गिना. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. गॉड गलती नहीं कर सकता, भगवान से गलती नहीं हो सकती. नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं. व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी भगवान उसको मना भी नहीं कर सकते. इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. क्या किया उसने? विंडो पर दोबारा से गया और उसने पेपर और इंक वहां पर मांगी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas.
When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. हाँ, क्या किया उसने? एक लेटर लिखा और उस पर स्टैंप लगाया, और the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster bent to open it. और मेल बॉक्स में उसने डाल दिया और उसके बाद वो चला गया. पोस्टमास्टर ने उसको खोल के देखा. जैसे ही लंचो लेटर ड्रॉप करके जाता है, पोस्टमास्टर ने उसको खोल के देखा. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crook lunch. हाँ, इस बार उसने लेटर में क्या लिखा कि मैंने जितने पैसे डिमांड किए थे उसमें से मुझे केवल 70 पैसों मिले हैं. बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन इस बार आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो हैं ये धोखेबाज हैं और इन्होंने चीट करके हमारे पैसे निकाल लिए हैं, जिसकी वजह से हमें केवल 70 पैसोस मिले हैं. आगे देखिए क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड लैंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस जल्दी क्यों आ गया? क्योंकि उसको उस दिन उम्मीद थी कि आज तो हमारे पैसे आ गए होंगे, इसलिए खुशी भी थी और उसको सारी उम्मीदें उसकी उसी पर टिकी हुई थी. Was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लैंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य हुआ इस बात का कि भाई ये पैसे कहाँ से आ गए और किसने लेटर भेजा? क्यों? नहीं, उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि अगर मैंने डिमांड की है तो भगवान उसको पैसे भेजेंगे ही. Why was Lancho angry when he counted the money? जब उसने मनी काउंट किया, अपना पैसे काउंट किए, तो उसको गुस्सा क्यों आया? गुस्सा उसको इसलिए आया बिकॉज ही डिमांडेड 100 pesos एंड ही गॉट ओनली 70 pesos. What did the postmaster do when the letter fell into the mailbox and why? पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर ने लेटर को ओपन किया और उसको पढ़ा. किस लिए पढ़ा? अब आपको बताना है किस लिए पढ़ा, है ना? तो उसने लेटर इसलिए पढ़ा क्योंकि वो जानना चाहता था कि लैंचो अब भगवान से क्या डिमांड करने जा रहा है और पैसा लेकर ये खुश क्यों नहीं हुआ. पैसा उसको मिल गया, वो तो सोच रहा था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, पैसे इसको मिल जाएंगे तो ये खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो नाराज भी दिखाई दिया और उसने फिर लेटर लिखा. तो वो जानना चाह रहा था कि अब उसने लेटर में क्या लिखा है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स. आपको पैसेज में से वो वर्ड ढूंढना है जिनका सेंस कुछ इस तरह का इन वर्ड से रिलेट करता हो. सेटिस्फैक्शन, ऐसा कोई वर्ड जो सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हो, वो वर्ड पैसेज में यूज हुआ हो, वो वर्ड आपको सेलेक्ट करना है. यहाँ पर दिया है होप एंड कंटेंटमेंट. तो कंटेंटमेंट आपका पैसेज में दिया हुआ है. चीटर, चीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? आपके यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है लास्ट में. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वॉज ए बंच ऑफ क्रूक. तो क्रूक वर्ड इस्तेमाल हुआ है धोखेबाज के लिए, चीटर के लिए. ग्लूड, ग्लूड एफिक्स्ड. डिसएग्री, डिनाइड. नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है यहाँ पर. ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स that are not alike but do have something in common. हाँ, मेटाफर जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कहाँ पर यूज होता है? जब कंपैरिजन किया जाता है किसी दो चीज में, बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक, जो बिल्कुल एक जैसी तो नहीं है बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी उनमें होती है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए शाइनिंग स्टार. In this, the boy is compared to a shining star. A shining star is very bright. This could mean that the boy has bright personality or that he is very
स्मार्ट। किसी बॉय को, किसी लड़के को अगर हम शाइनिंग स्टार कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो लड़का भी बहुत ही ब्रिलियंट और अच्छा है, क्योंकि स्टार भी ब्राइट होते हैं, तो इसका मतलब वो लड़का भी ब्राइट है और उसको कंपेयर किया गया है स्टार से। फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्लाउड को किससे कंपेयर किया गया है? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड का मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल। आसमान में जब बारिश होती है, बादल आते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी बहुत बड़े बड़े से जो बादल आते हैं, तो उसी को एक्सप्लेन किया गया है ह्यूज माउंटेन की तरह से उनको बताया गया है। द मैस और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स। क्वालिटी और फीचर क्या दिया गया है? बड़ेपन को, बादलों की क्वालिटी जो है, जो छोटा या बड़ा जिससे हम मेजर करते हैं जिस तरह से, उसमें यहाँ पर ह्यूजनेस को कंपेयर किया गया है माउंटेन से। आगे देखिए, रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया गया है? न्यू कॉइन्स। उससे क्यों कंपेयर किया गया है? जो न्यू कॉइन्स होते हैं वो भी थोड़े चमकदार होते हैं, शाइनिंग वाले होते हैं, और क्या होते हैं? वैल्यूएबल होते हैं। तो रेन ड्रॉप जो है वो भी लेंचो के लिए उतना ही वैल्यूएबल है जिस तरह से कॉइन्स की वैल्यू हमारे लिए होती है, पैसे की वैल्यू होती है, मनी की वैल्यू होती है, उसी तरह से रेन ड्रॉप्स भी लेंचो के लिए उतने ही वैल्यूएबल हैं, क्योंकि उसकी फसल तैयार थी, उसको पानी की जरूरत थी, और उस टाइम जब एकदम से बारिश हुई तो उसको वो पानी की बूंदें जो हैं वो न्यू कॉइन की तरह लग रही थी। तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। हेल स्टोन्स, ओले, जिनको आप साधारण भाषा में ओले कहते हैं, हेल स्टोन्स, तो उनको किससे कंपेयर किया गया है? न्यू सिल्वर कॉइन। क्योंकि हेल स्टोन वो बर्फ के होते हैं, सफेद होते हैं बिल्कुल, तो उसको किससे जो है कंपेयर बताया गया? सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्कों, या फ्रोजन पर्ल। एक जगह फ्रोजन पर्ल भी यूज हुआ है। फ्रोजन पर्ल मोती, और फ्रोजन जमे हुए मोतियों की तरह से हेल स्टोन्स को कंपेयर किया गया है। लोकस्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? एन एपिडेमिक that spreads very rapidly and leaves many people dead. आगे एक और दिया है आपको, an ox of a man. ऑक्स किसको कहते हैं? बैल को। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब क्या हुआ? जो लेंचो था वो बहुत ही लेबोरियस था, हार्ड वर्किंग था, तो उसको कंपेयर किया गया है ऑक्स से। जिस तरह से ऑक्स जो होता है वो बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, उसी तरह से लेंचो भी हार्ड वर्किंग था, तो लेंचो को कंपेयर किया गया है ऑक्स से। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज, कंप्लीट कर लीजिए इसको। थैंक यू।